हमारे पास हालिया जुमे एक वाक़या नोटिस में लाया गया, जिसमें मस्जिद में एक शख्स उठकर कह रहा है कि नमाज जुमा का वक्त हो गया, आप इमाम जो हैं वो नमाज के लिए उठें और नमाज पढ़ें। लेकिन उसे गुफ्तगू के दौरान सख्त रद्द-ए-अमल का सामना उस वक्त करना पड़ता है उस मुक्तदी को, जिसे ये कहा जाता है कि आपको अगर जल्दी है तो आप मस्जिद से निकल जाएं, चले जाएं। हम आज उन्हीं शख्सियत के पास बैठे हैं और इनसे खासे 2-3 दिन से मुतवातर इनका ताक़ुब कर रहे थे कि ये अहम मामला दरपेश आया, और एक उसका क्लिप उसमें वीडियो में हमने और भी बात देखी। तो ये कतरा रहे थे, शायद चूँकि इनका यहाँ बिजनेसमैन है और साथ सियासी समाजी शख्सियत हैं, साबिक़ उम्मीदवार भी हैं ज़िला कौंसल गाईचाई के। मेरे पास मौजूद हैं राजा सदाकत हुसैन। इनसे हम उसी हवाले से बात करेंगे। जामिया मस्जिद बिल्कुल कोर्ट कचहरी समानी जुडिशल कम्प्लेक्स के साथ कब्रिस्तान के ऊपर बालाई मस्जिद बनी है, जहां ये वाक़या पेश आया, और वहां के इमाम हैं खुशनूद, राजा खुशनूद, शायद कुछ और नाम है उनका, साथ मौलाना जो इमामत करवा रहे हैं। तो ये आपसे हम पूछना चाहेंगे, माजरत के साथ आप अवेल नहीं हुए, ये दो मैंने बातें कर दी, कि उस दिन जुमे वाले दिन क्या वाक़या हुआ कि आपको इमाम मस्जिद ने यह कहा कि आप जाएं, एक दफ़ा नहीं शायद 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, और आपकी आवाज़ भी है और वीडियो वायरल भी हुई है। जी सदाकत साहब, ज़रा बुलंद आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजरमान साहब, उस दिन ये कोई आनन कोई प्लानिंग के तहत नहीं हुआ, आनन फानन एक वाक़या हुआ। ठीक है। मैं वैसे ही उस मस्जिद में जुमा पढ़ता हूँ। जुमा उधर 1 बजे होता है और फिर कब्रिस्तान में जाना होता है, तो उधर से बंदा फिर चला जाता है दूसरी मस्जिद में जुमा पढ़ लेते हैं, फिर 1 बजे होता है। तो मैं उधर मस्जिद में गया हूँ, मुझे नहीं पता था कि इनका एहतजाजन इन्होंने आज रिकॉर्ड करवाना। अच्छा, आपको ये इल्म नहीं था? हाँ, मैं गया हूँ, मैंने वज़ू किया, तो गया हूँ जिस वक्त ये जुमे का हाफ़िज़ साहब, ये हमारी फैमिली के हैं, मेरे अजीज़ भी हैं, वो सबसे बढ़ के इनका भाई हमारे साथ काम करता है। अच्छा, आपके साथ काम भी करते हैं? ये अदर माथी में हमारे साथ काम करता है, और हमारे अजीज़ भी हैं। तो कोई ये नहीं कोई मेरा उनके साथ कोई अनाज कोई ऐसा मसला नहीं, उन्हें भी पता है वो मामला बिल्कुल ही है कुछ किसी किस्म का। ये मस्जिद में आनन फानन। तो ये आनन फानन कैसा हुआ कि आपने उठकर रिक्वेस्ट की और उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल किया? हुआ ये कि जिस वक्त टाइम 1 बजने को 2 या 3 मिनट रहते थे जी, तो वो साफ़ी हैं, तो उन्होंने अपने मुंह पे टेप लगाई हुई थी हाफ़िज़ साहब ने, ये जो इमाम मस्जिद है। क्या नाम है उनका पूरा? हाफ़िज़ खुशनूद अमीन। खुशनूद अमीन। अच्छा, तो टेप लगाई थी, फिर क्या हुआ? तो मैंने पूछा, उधर 7 बंदे से थे, उन्होंने कहा कि एहतजाजन इन्होंने ना आज इस तरह के बोलना नहीं है। इन्होंने सब मस्जिदों में इन्होंने फैसला किया, वो जो मरीज के वाला वाक़या हुआ है ना, अच्छा, उस हवाले से। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। जिस वक्त 1 बजने को 2 मिनट रहते थे, तो वो आपके जो भांजे हैं शुजा साफ़ी हैं, वो आ गए। उन्होंने उनकी वीडियो भी बनाई, वो तस्वीर भी बनाई, वो जो टेप लगी हुई थी। ठीक। जिस वक्त 1 बजा, तो वो हाफ़िज़ साहब ने अपनी टेप उतारी है, तो उस वक्त आदमी सुनते पढ़ रहे थे मस्जिद में। भाई भी वैसे तो जुमे का टाइम जमात का टाइम हो जाता है, लेकिन सुनते पढ़ रहे थे कुछ, तो उन्होंने बच्चों से नारे मरवाने शुरू कर दिए। वो एक उसमें आप वो चेक कर सकते हैं, उसमें जी वीडियो में है, क्लिप मौजूद है जी, वीडियो मौजूद। 1 या 2 मिनट के वो बच्चों ने नारे मारे हैं। उसके बाद उन्होंने तकरीर शुरू कर दी। अच्छा, इसी मौजू पे फिर बल्कि उन्होंने इसी मौजू से मुराद आपका के वो जो मरीद के का वाक़या उसी मौजू पे बात की, हुकूमती तनकीद हुई। हाँ जी, उस पर। अच्छा, तो दरमियान में जाके उन्होंने किया जी कि आप अगर जो अहले सुन्नत वाले जमात वाले हैं, अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो हम तो आपके कल नकाब ही नहीं पढ़ाएंगे, उसका भी बाइकाट करेंगे, और उसका आपके जनाजों का भी बाइकाट करेंगे, और हम तो रेडियाँ लगा लेंगे।
अच्छा, इस तरह की गुफ्तगू जारी थी। वो तो रिकॉर्ड पे हमने देखी है। अच्छा। तो टाइम इतनी देर में तकरीबन 1:12 हो गए थे, यानी गोया 12 मिनट जायद हो गए थे। तो फिर मैंने महसूस किया कि जुमे का टाइम है, एक्स्ट्रा जा। वैसे तो मस्जिद में कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि अगर आदमी अगर चंद में मस्जिद में कोई ऐसी लेकिन वो गुफ्तगू ऐसी थी जो सियासी गुफ्तगू जारी थी। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि TLP एक सियासी जमात है। ठीक है। तो मैंने एहतजाजन खड़े होके ना उन्हें ये घड़ी दिखाई है हाफिज साहब को कि हाफिज साहब टाइम देखें कि टाइम ज़्यादा 1:15 होने वाला है, तो आप कर रहे हैं इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये अगर करनी थी तो ये अपने टाइम से पहले करते। उन्होंने मुझे उधर, क्योंकि मैं बाहर था, खासा फासला है मेन हॉल से, आप सेन में थे, बरामदे में, तो उन्होंने उधर से कहा जी आपको जल्दी आप बाहर चले जाएं किसी और मस्जिद में। एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा जी, 2-3 दफ़ा कहा उन्होंने कहा है। तो मुझे भी महसूस हुआ, तो मैंने कहा है जो आप जिस मसले पर एहतजाज कर रहे हैं वो तो बेचारे आप 2 साल क्यों नहीं पहले बोले? आपका काम था 2 साल पहले एहतजाज करना और लोग आपके साथ निकलते, आप आगे होते, हम आपके पीछे, मैं देखता कौन नहीं होता। तो अभी उन्होंने उधर सीज़ फायर हुआ है, वो बेचारे 2 साल में 75,000 के लगभग या इससे भी ज़्यादा जो शहीद हुए हैं, वो बच्चे बूढ़े, ये गजा की बात कर, माएँ बहनें। हाँ जी, गजा में। ठीक है। तो आप अगर अभी उनका वो सीज़ फायर उधर हो रहा है, और सारे इस्लामी मुल्क शामिल हैं उसमें, पाकिस्तान भी शामिल है। तो आपने इधर पाकिस्तान में एहतजाजन सड़कें बंद करना शुरू कर दी हैं या तो मैंने इस पे इख्तलाफ किया। तो अगर आप अगर फिर भी आप समझते हैं कि हम जायज़ हैं, आपका ये मुतालबा है कि हम जायज़ कर रहे हैं, तो आपका काम है, आपकी एक सियासी जमात है, आप सड़क पे जाएं या AC साहब के पास जाएं या इनके पास एहतजाज करें। अगर आपका जायज़ हुआ तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन जुमे का टाइम है और जुमे टाइम ख़त्म हो गया है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और फिर इसमें प्लीज़ ये ना करें। बस इस वजह से हमारा तकरार हुआ है। मैंने फिर भी बर्दाश्त किया है। मैंने कहा समझा है कि ये कल फिर मेरी फैमिली, मैं वल्लाह फजल मान साहब आपको बताऊं, मुझे खासे बंधुओं ने अटैच किया है कि आप एक सिर्फ एप्लीकेशन दें तो इनके खिलाफ FIR होगी। तो फिर मैंने कहा अगर FIR हो गई, इनको कोई उठा के ले गया, फिर भी मेरे लिए मसला बनेगा। तो वैसे उन्होंने इंतहाई गैर मुनासिब रवैया, देखो मस्जिद ना मेरे वालिदैन की है, ना उनके लिए, ना और किसी की जागीर है, ये तो अल्लाह का घर है। मस्जिद में अगर कोई एक बंदा भी अगर जाती पैसों से मस्जिद बनवाता है ना, तो अल्लाह का घर है, उसमें भी फिर वो सब के लिए बराबर है। उसके भी पैसे नहीं होते, वो लग गए तो उसके नहीं है। तो मैंने बल्कि ये भी कारी साहब जो शहर में अपना बड़ी जामे मस्जिद में, वो भी मेरे पास आए हैं। उन्होंने कहा भाई जी ठीक है, ये ज्यादती हुई आपके साथ, हम बैठेंगे, आप इस मसले को क्लोज करेंगे। मैं कहा नहीं, मैंने अपने दिल में नहीं बात रखी हुई, लेकिन वही ज्यादती है, वो ज्यादती कर भी रहे हैं। उन्हें एहतजाज अगर कर, मैं क्या दो साल क्यों नहीं पहले भाई आप देख लें ना, 2 साल क्यों नहीं इन्होंने एहतजाज किया? ये अगर करते, ये खुद ये काम, मैं कहता हूँ, मैं यकीनन कहता हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, सारे मुसलमान हैं, मस्जिद में जा रहे हैं। अगर ये खुद काम सही करें तो लोग पीछे चढ़ेंगे। अगर जिस वक्त ये खुद करेंगे ही नहीं तो दूसरे लोगों को रास्ता दिखाएंगे, तो इस तरह कोई भी नहीं सुनता। बस ये सूरत पैदा हुआ। तो इसमें आपका कहने का मतलब ये था कि आप जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है या एहतजाज है गजा के हवाले से होने का जो वाक़या हुआ और मुरीद के को हादसा हुआ, तो उसकी बात आप कह रहे हैं कि ये करनी है, तो अब जुमे का वक्त हो गया है, इसको लेट ना करें, इसको अलग इशू पर करें, अलग इशू, खत्म नबूवत की बुनियाद पर ये एक हुकूमत बने हैं। मुसलमान हैं, हम कोई खत्म नबूवत के जो कानून है उसके जो पास हुआ है उससे हम पीछे तो नहीं हट रहे ना, हम फ्रंट लाइन पे आगे हैं, ऐसा मसला नहीं है। किसी दीनी मसले पे है या अपना मसला क्या लोगों का, लेकिन उस पर इख्तलाफ नहीं है, उसको इख्तलाफ नहीं है। हम खुद अहले सुन्नत वाले जमात में हैं,
ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये उनका जो तरीकाकार है वो हमें पसंद नहीं आया कि मस्जिद में देखें, मस्जिद में फिर वो अतियाजन उधर मस्जिद वो जो वीडियो बन रही थी वो अंदर वाली थी, बाहर सारे लोग खड़े हो गए थे। अच्छा, हाफिज साहब के बाहर तो वो वीडियो का हिस्सा नहीं बना। हाफिज साहब के इस रवैये से लोग खड़े हो गए थे। अच्छा, कि इन्होंने ये लफ्ज़ ऐसा क्यों इस्तेमाल, ऐसा माहौल है ऐसा मस्जिद में। हाँ जी, और अगर इन्हें करना है, एहतजाज करना है तो फिर जाके सड़क पर करें, इंतजामिया के सामने करें। उधर अगर इनका जायज़ हुआ तो सारे लोग इनके साथ चलेंगे। इधर तो नमाज पढ़ने के लिए लोग आए। ये बात आपकी मुकम्मल हो गई जी। अब ये चूंकि हमारे नोटिस में तो उसी वक्त का है, वीडियो वायरल हो गई और नाज़रीन हमने इस वक्त इस केस को अहमियत देकर इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिले रखा। जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया आपको कि ये अवेल नहीं हो रहे थे, शायद एक दो दिन मौजूद नहीं रहे, और तो कल भी हमने ट्राई की, परसों भी की, तो शायद हमें यह एहसास हुआ कि रिश्तेदारी है और फिर मजहबी मामला है, मसलकी है, बिजनेस भी है इनका, क्या पता किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा किनारा कशी कर रहे हैं, जबकि वो वीडियो तो वायरल है। तो अभी इन्होंने तफसीलात बताई और इनका ये मद्दा हम इनसे ही आखिरी लफ्ज़ पूछ के इस एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। ये जो आपके साथ वाक़या आया, इसमें आपकी फिर दोबारा इमाम मस्जिद खुशनूद अमीन से बात नहीं हुई, और क्या हम उससे इस मामले पे तहकीक करना, अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें बिल्कुल और कुछ कहना चाहें? हाँ, कि वो दे सकते हैं आप, बल्कि उनसे मौक़िफ़ लें कि ये क्यों इतने आपने ये जज्बाती लफ्ज़ कहे हैं। मस्जिद में ऐसा तो नहीं कहना चाहिए ना कि किसी को कि आप बाहर चले जाएं या दूसरी मस्जिद में चले जाएं, निकल जाएं। हाँ जी, टाइम के अंदर आप रह के बात कर रहे हैं तो आपका, हम सब का फ़र्ज़ है वो बात सुननी। लेकिन जिस वक्त आप टाइम 2-4 मिनट नहीं, 10 नहीं, 15-20 मिनट आगे जाएंगे तो फिर सियासी इशू भी साथ होगा, तो फिर कोई लोग आपकी बात नहीं सुनेगा। सही जी। नाजरीन, ये हमारा आज का एपिसोड और ये इन्वेस्टिगेटिव सा एक प्रोसेस था, और हम ये समझते हैं कि इसमें जो इमाम मस्जिद हैं जुडिशल कम्प्लेक्स, जस्टिस राजा सईद अकरम खान जुडिशल कम्प्लेक्स के बिल्कुल साथ, मेन गेट के साथ ये जामिया मस्जिद है आसमानी में, और इसके हवाले से जो इमाम मस्जिद हैं, जैसा कि हम रिपीट कर रहे हैं ये दूसरी तीसरी दफ़ा, कारी अमीन क्या नाम, खुशनूद अमीन, और उनका भी राइट है कि अगर उन्होंने इनको कहा तो वो क्यों ऐसी नौयत पेश आई कि वो वीडियो वर्ल्ड पे गई, वो वायरल हुई, ऑन एयर है, और फिर ये भी कहा कि हम आपके जनाजे जो है ना उन पे भी तवज्जो नहीं देंगे, वो जनाजे भी आप कहीं और से पढ़वाएं और निकाह भी हम नहीं करवाएंगे। इस तरह की ये नौयत समाजी बाइकाट का उन्होंने खुलकर, वो चूँकि वीडियो है वो रिकॉर्ड हो रहा था, उस वक्त बाकायदा मीडिया पर्सन मौजूद थे और उनके इल्म में भी है, और उसके बाद भी उसके मुतालिक को बात नहीं आई, तो हम उनका हक समझते हैं, वो भी अपना मौक़िफ़ दें। अगले मरले पर हम इंतज़ार रखेंगे कि हमें जो अमीन इमाम मस्जिद थे खुशनूद अमीन, वो भी अपना मौक़िफ़ देंगे, और अगर कोई और कुछ कहना चाहे तो वो भी कहेंगे। आखिर में सिर्फ इतना आपसे पूछेंगे कि इस मस्जिद में अदालत साथ है, वकला भी वहाँ मौजूद होते हैं, और उस दिन जुमा था, वकला, जजेस और SDM इंतज़ामी अफसर, वो तो अंदर आपके इल्म में नहीं होगा कि कौन कौन है, होते हैं या नहीं? होते सारे हैं उस आपकी तवज्जो तो नहीं होगी, लेकिन मैंने किसी को देखा उस वक्त गौर नहीं किया। मैंने गौर नहीं किया। मैंने तो उन्होंने जो एक मसला खड़ा किया हुआ था, मेरा ध्यान उस वक्त उसी में था और लेट होने पे तो मैंने किसी ना इंतजामिया में, ना में एसी साहब को उस दिन कौन है कौन नहीं, साहब को ना काजी साहब, लेकिन मस्जिद भरी हुई थी। मस्जिद भरी हुई थी, बाहर भी बंदे थे, अंदर भी बंदे थे। ठीक। लेकिन हमारे पास एक विटनेस आपने दे दिया, जिस शख्स ने ये वीडियो बनाई वहाँ मीडिया पर्सन वो तो मौजूद है। जी, वो मौजूद है, और वो इस वीडियो बनाने के हवाले से भी विटनेस है, बिल्कुल, क्योंकि उसके पास ये रिकॉर्ड है, उसी की वजह से ये वायरल हुई बात। तो हम अगले मरले में अगर ज़रूरत पेश आएगी तो विटनेसेस की ज़रूरत तो शायद ना पेश आए, ताहम देखते हैं कि इमाम मस्जिद जो है वो इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। तो मैं माज़रत के साथ जी बात मुकम्मल करें। मैं
एक तराता रहूँ इस मसले से पीछे मैं कह रहा कि अच्छा नहीं है कि मीडिया पे आके बात करूँ। जी सही। इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं आगे पीछे चला जाता था खुद जी। तो आपकी कोशिश थी कि गुरेज किया जाए। ठीक है। लेकिन ये भी नहीं कि कहीं मैंने मुख्तलिफ लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया है, लेकिन लोगों को इल्म भी होना चाहिए कि मसला क्या हुआ, हकीकत क्या है, लोगों के इल्म होना चाहिए। इसलिए आज आपने कहा है तो मैंने मुनासिब समझा कि जो बात है ठीक है, लोगों को पता चल जाए कि ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं था, ना कोई हमारी कोई आपस में कोई खानदानी, कोई ज़मीनी, कोई और कोई रंजिश, कोई बैकग्राउंड कुछ भी नहीं, बस आनन फानन हुआ है। और उन्होंने इसलिए उन्होंने जो मसला खड़ा किया मैंने मुनासिब समझा अपने हिसाब से कि ये गलत टाइम पे ये स्टैंड ले रहे हैं और इस बात को यानी जुम्मे के वक्त और जुम्मे की नमाज देखें। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं कि हर तरफ से जो भी मुल्क के दुश्मन है वो हर तरफ से वो उन्होंने घेरा हुआ है। तो ये ऐसे मसाइल अंदर जो मुल्क के अंदर है वो भी सब लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए कि जिस वक्त हमारे दुश्मन हमें बाहर से ललकार और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर पुरअमन रहा जाए। जी नाज़रीन, ये रही हमारे आज के एपिसोड की कंक्लूड गुफ्तगू, और इसी पे हम अगले मरले में अगले जो सूरत हाल है उसके लिए बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले खित्ता के ज़िला गरबी ज़िला भिम्बर की तहसील सुमानी के सुमानी पॉइंट पर आपसे रहा मुखातिब में